स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले इसका कारण ढूंढना ज़रूरी है और यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा कारण को पहचानने में। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है और हाँ, ऐसा होने पर सच में मैंने ऐसा बिहेव किया है। तो ऐसा कारण जिसके कारण हमें स्ट्रेस या टेंशन होता है उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी बेटी को 4 बजे स्कूल लेने जाना है क्योंकि आज उसकी बस नहीं आएगी, तो एक छोटा सा स्ट्रेसर है। बार बार वो बात मेरे माइंड में आ रही है। मुझे डर है कि कहीं हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी ना आ जाए और मैं भूल ना जाऊं। और वहीं एक दूसरा शुगर पेशेंट है, तो वो इस बात से टेंशन में है कि उसे मीठा बंद करना पड़ेगा। उसे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे डेली दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो यह भी स्ट्रेसर हो सकता है। आज हमने स्ट्रेसर को टोटल 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। आई होप पूरा वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें तनाव का कारण बन सकती है और आपकी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी को तनावपूर्ण बना सकती है। स्टार्ट करते हैं। पहला, डे टू डे स्ट्रेसर। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी जो हमारे साथ डेली होती है जिसके कारण हमें टेंशन होता है और हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से निकले हैं, जैसे एग्जाम देना हो गया, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करना हो गया, फिर कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना हो और आप भयंकर ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो ये आपको स्ट्रेस दे सकता है। उसी तरह आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपका बिल बहुत ज़्यादा बन गया, जिससे कारण आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो गया, तो ये भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। आपके बॉस ने आपको बेवजह डांट दिया, आपकी सारे स्टाफ के सामने इंसल्ट हो गई, तो ये स्ट्रेस का कारण हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो ये आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन आ रहा है, तो ये आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। आपके पास कैश नहीं और बैंक ने 3 दिनों के लिए यूपीआई सर्विस बंद कर दी है, तो ये भी आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो हमारे साथ डेली होती है और हमें छोटी छोटी स्ट्रेस देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों से कहाँ टेंशन होता है, लेकिन ऐसा होता है। इन छोटी छोटी बातों के कारण हमें स्ट्रेस होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और एक दिन ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारी मन की शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि एक बलून में हम हवा भरते हैं, अगर हद से ज़्यादा अगर उसमें हवा भर दी जाए तो अचानक से वो फट जाता है। तो ऐसा ही हमारे बिहेवियर के साथ होता है, इसलिए बैलेंस बना के रखिए। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमने 12 टिप्स बताई है, तो उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। दूसरा है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई है जिससे कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है। अगर किसी को चोट लगी है, कोई बीमारी हो गई, तो वो पर्सन को स्ट्रेस हो सकता है। पर्सन अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच के परेशान रहेगा, जैसे मुझे बीमारी क्यों हुई, मैं अब कब ठीक होऊंगा, मुझे मेरी लाइफ से नफरत है, ये सारी चीज़ें। नॉर्मल बीमारी जैसे बीपी शुगर का भी होना लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। बॉडी में कुछ हार्मोन्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है, जैसे फीमेल में प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स का लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और टेंशन लेने लग जाती है। तो बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बॉडी का असर माइंड पे होता है और माइंड का असर बॉडी पे होता है। तीसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। जहाँ आप रहते हैं और यहाँ जहाँ आप काम करते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा शोरगुल वाला है, लोग वहाँ अक्सर झगड़ते रहते हैं, सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, घर हो या ऑफिस, घर में छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट होना, प्राइवेसी न मिलना भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को 12th की एग्ज़ाम देना है, उसे एक फोकस करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए, लेकिन उसके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर होता है, उसके घर में भी मात्र एक रूम है जिसमें वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो ये उसे स्ट्रेस दे रहा है। तो इस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर भी स्ट्रेस दे सकते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो घर हो या बाहर कहीं भी कुछ बिखरा सामान देखते हो तो अचानक से उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये है स्ट्रेस जो कि उनके बिहेवियर को चेंज कर रहा है। चौथा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। जब हम इमोशनल या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो जो कारण स्ट्रेस का पैदा होता है उसे हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर कहते हैं। इसमें हमारी जो फीलिंग्स रहती है वो शामिल होती हैं, जैसे फियर, डर का होना। अगर हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर डर है तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर का काम करता है। जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट के मन में जो डर होता है वो उन्हें स्ट्रेस देता है। एंजाइटी, जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो हमारे मन में घबराहट सी होती है, तो वो हमें स्ट्रेस देती है। तो ये हमारी फीलिंग है जो हमें स्ट्रेस दे रही है, हमारी खुद की फीलिंग। वहीं सोशल मीडिया के दौर में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं फ़ोन के जरिए, लेकिन मन में एक अकेलापन है, एक लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो भी स्ट्रेस का कारण बन रही है। इंसान को ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ, इसे बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर।
पांचवा सोशो कल्चर स्ट्रेसर। इसमें तनाव का मुख्य कारण सोसाइटी और कल्चरल बिलीफ होता है, जैसे एक दूसरे के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कंपैरिजन करना, फैमिली में छोटे छोटे मनमुटाव जो कभी सुलझ नहीं पा रहे हैं वो स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। बच्चों की परवरिश को लेकर स्ट्रेस हो सकता है। एक एज के बाद सबको एज रिलेटेड चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, लेकिन पहले से ही लोग उनके बारे में सोच सोच के तनाव लेते हैं। और न्यू जनरेशन को पुराने सोशल बिलीफ मानने का स्ट्रेस। आज की जनरेशन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ज़्यादा करती है, तो ये पुरानी चीज़ें उन्हें अपने पेरेंट्स और टीचर के प्रेशर में आकर माननी पड़ती है, जिससे कारण उन्हें टेंशन होता है, वो अपनी फ्रीडम के साथ जी नहीं पाते। सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स बने होते हैं जिन्हें हमें मानना कंपलसरी होता है, तो कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जो कंपलसरी नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें पर्सन की इंडिविजुअल की अपनी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन पर्सन सोसाइटी के प्रेशर में आकर उन्हें मानता है, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। छठा, लेस फ्रिक्वेंट स्ट्रेसर। तनाव के ऐसे कारण जो कभी कभी हमारे साथ होते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, ब्रेकअप हो जाना। हाँ, अभी रिसेंट में ब्रेकअप एक कॉमन स्ट्रेसर का काम कर रहा है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो अपनी पुरानी यादों को सोच कर टेंशन में रहते हैं और फ्यूचर की उम्मीदें टूटने पर बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, और इसी कारण उनकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ रही है। उन्हें फेलियर एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा है, उन्हें लेट गो करना नहीं आ रहा है, जो कि स्ट्रेस का कारण बन रहा है। सातवां, क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेसर में वो स्ट्रेसर आते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले कारण के कारण होते हैं, जैसे अगर किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई है तो ये टेंशन उसे ज़िंदगी भर रहेगी, हमेशा जब तक वो सही नहीं होगा तब तक उसे ये टेंशन रहेगी, तो इसे हम बोलेंगे क्रोनिक स्ट्रेसर। आठवां, मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसर। इस तरह का स्ट्रेसर बड़े लेवल या लार्जर ग्रुप को अफेक्ट करता है, कभी कभी पूरे देश की जनता को भी स्ट्रेस हो जाता है। जैसे देश में आतंकवादी हमला हो गया है, युद्ध हो गया है, जैसे हाल ही में यूक्रेन और रूस दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ की जनता को जो स्ट्रेस हुआ ये मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।